नमोत्थनम सूत्र। नमस्कार हो अरिहंत परमात्मा को कि जो धर्म की आदि करते हैं, जो धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं, जो स्वयं बुद्ध है। यहाँ पे हमारी कल बात हुई थी। यहाँ हमको बोलना है स्वयं संबुद्धानम। म का उच्चारण करना है, नहीं कि न का। न का उच्चारण जो करते हो, किसी ने सीखा हो तो वो गलत है। आपको यहाँ पे म का उच्चारण करना है, स्वयं संबुद्धानम। गुरुजी, बोलो। ये आपने जो कहा ना, तो वैसे ही कुछ बातों का वो जो अभी यहाँ से बुक दिए ना, हम्म उसमें कुछ शब्दों को लेके ऐसे ही मतलब हम कंफ्यूज रह रहे थे, तो समझ में नहीं आता कि हमको ये लगा कि ये बुक यहाँ से परफेक्ट आई हुई है। हम्म तो हम स्वयं ही बोलते थे, तो स्वयं सीखा प्रैक्टिस कर करके कि स्वयं बोलना पड़ेगा। हम्म। और अभी वापस से पता चला स्वयं। वैसे ही इच्छामि खमा समणो मंद्युम जामनी जय निसी आए, बचपन से पढ़ा है। फिर हम्म। इसमें है निसी ही आए। फिर वापस से गुरुजी ने हमको कहा कि नहीं, निसी ही आए और निसी ही आए दोनों बोल सकते हैं। तो कुछ बातों को लेकर इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे जो सभी बचपन से ऑलमोस्ट को चेंज करना पड़ रहा है इस वक्त। ओके। किसी को ऐसे करके दोनों चलता है, तो कैसे है वो थोड़ा सा समझना था हमको। ओके, हाँ ठीक है। जहाँ जहाँ जो जो सूत्र आते हैं, जिसमें आपको जो समझना है, आप प्रश्न पूछ सकते हो। मैं उसका आंसर दूंगा आपको। राइट। जी, अब से अंडरलाइन करके रखूंगी गुरुजी। जी। और ले करूंगी बात। हाँ। इसके बाद अभी जो वेकेशन है 19 तारीख से, तो आप अंडरलाइन करके रखना। इसके बाद वेकेशन के बाद हम फिर से शुरू करेंगे, तो पुनरावृत्त करेंगे एक बार। तो जी गुरु। सभी सूत्र आएंगे, तो कैसे सूत्र बोलना है ये भी आप इसके बाद सीख सकते हो। जी स्वयं गुरुजी। संबुद्धानम। जो भगवान स्वयं संबुद्ध है, ऐसे परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। नमोत्थनम। आगे कहते हैं पुरीसुत्तमानम, पुरीस सिंहानम, पुरीस वर पुंडरीयानम, पुरीस वर गंध हत्तीनम। इसका अर्थ हमने कल किया था। पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में सिंह समान, पुरुषों में श्रेष्ठ पुंडरी कमल समान, पुरीस वर गंध हत्तीनम, पुरुषों में श्रेष्ठ गंध हस्ती समान। लोगोत्तमानम, लोगनहानम, लोगहियानम, लोगपरिवानम, लोगपज्जोगरानम। जो अरिहंत परमात्मा लोक में सर्वोत्तम है, लोक के नाथ है, लोक के हित करने वाले हैं, लोग परिवानम, लोक में दीपक समान है, और लोक में प्रकाश करने वाले हैं। ये दोनों का अर्थ भी हमने कल किया था, परिवानम और पज्जोगरानम। एक में भगवान को दीपक समान बताया है, लोग परिवानम प्रदीप यानी दीपक, और लोग पज्जोगरानम लोक में प्रकाश करने वाले। किसका प्रकाश करने वाले? ज्ञान का प्रकाश करने वाले। इसका अर्थ यह है कि अज्ञान को दूर करने वाले। इसका अर्थ हमको लेना है लोगो पज्जोगरानम, यानी लोक में प्रकाश करने वाले, अंधकार को दूर करने वाले। और प्रदीप की उपमा यानी दीपक की उपमा क्यों दी गई है, इसका भी कल हमने बात की थी। इसकी भी बात हमने कल की थी। लोगो परिमानम, लोक में दीपक के समान है। जैसे दीपक भूगर्भ के अंदर भी प्रकाश करता है, जहाँ सूर्य के किरण नहीं आते, नहीं पहुँचते, वहाँ भी वो प्रकाश करने में समर्थ होता है। और एक दीपक दूसरे दीपक को प्रज्वलित भी कर सकता है। इसलिए भगवान को यहाँ दीपक की उपमा दी गई है, और साथ में प्रकाश करने वाले भी है, यानी अंधकार को दूर करने वाले भी है। अभय दयानम, चक्षु दयानम, मग्ग दयानम, शरण दयानम, बुहि दयानम। अभय दयानम, भगवान अभय देने वाले हैं। चक्षु दयानम, भगवान चक्षु देने वाले हैं। आंतरिक चक्षु, बाह्य चक्षु तो हमको जन्म से मिली है, पूर्व भोग के पुण्य के उदय से हमको मिली है। कुछ जीव ऐसे भी है कि जिनको चक्षु इंद्रिय मिली ही नहीं।
पृथ्वी काय, अब काय, तेव काय, वह काय, वनस्पति काय, बहिंद्रिय, तेंद्रिय, ये सभी जीवों को चक्षु जन्म से ही नहीं मिला। हमारा पुण्योदय है, हमको चौथी इंद्रिय भी और पांचवी इंद्रिय भी मिली है, और ये मिलने के बाद सर्वश्रेष्ठ धर्म जैन धर्म की हमको प्राप्ति भी हुई। और यहाँ कहते हैं चक्षु दयानम, जन्म से हमको चक्षु तो मिली है, तो यहाँ पे कौन सी चक्षु की बात हो रही है? आंतरिक चक्षु की, विनय और विवेक की। ऐसी चक्षु की प्राप्ति यहाँ पे हमको हो रही है भगवान के प्रभाव से, ऐसे चक्षु देने वाले। मग्ग दयानम, मार्ग बताने वाले, सच्चा राह बताने वाले, ऐसे मार्ग देने वाले, मोक्ष मार्ग देने वाले, ऐसे भगवान मग्ग दयानम भी है। आगे कहते हैं भगवान का और एक विशेषण शरण दयानम, भगवान शरण भी देते हैं। कभी हम कोई आपत्ति संकट के अंदर गिरते हैं तो भगवान के शरण में जाए तो हम बच भी जाते हैं। शायद कोई कारणसर बच नहीं पाए, हमारा ऐसा कर्मोदय हो, निकाचित कर्मोदय हो कि हमारी मृत्यु हो ही जाए, तो भी ये शरण कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। क्यों? कारण कि इसके प्रभाव से यानी भगवान के शरण में आने के बाद अवश्य अगले भव में हमारी सदगति ही होती है। इसलिए भगवान का शरण कभी विफल नहीं होता। शरण दयानम। आगे कहते हैं बोहि दयानम, भगवान सम्यक दर्शन देने वाले हैं। आगे कहते हैं धम्म दयानम, धम्म देशयानम, धम्म नायकानम, धम्म सारहीनम, धम्म वर चाऊरंत चक्रवर्तीनम। धम्म दयानम, भगवान धर्म के दातार है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि भगवान धर्म सुनाते हैं, ऐसा नहीं है। योग्य जीवों को योग्य समय भगवान धर्म प्रदान भी करते हैं। जैसे गौतम स्वामी को चारित्र का दान किया और गौतम स्वामी ने चारित्र लिया, यानी चारित्र धर्म भगवान ने दिया, यानी धर्म के दातार भगवान है। इसलिए सिर्फ भगवान धर्म कहते ही नहीं है, भगवान धर्म देते भी है। चारित्र धर्म, देशवृत्ति धर्म, दानशील तप भाव, ऐसे अनेक प्रकार के धर्म भगवान हमको देते हैं। धम्म दयानम, धम्म देशयानम, धर्म का उपदेश देने वाले, धर्म का उपदेश देने वाले। इसका मतलब यह है कि जहां जहां धर्म है उसकी बात भगवान ने समोसन में की है। जो जो धर्म है उसकी बात भगवान ने समोसन में की। धम्म देशयानम, भगवान की वाणी 35 गुण से युक्त है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। और भगवान की वाणी अत्यंत मधुर है और हर किसी को उनकी भाषा में समझ में आ जाती है। ये धर्म भगवान का ये प्रभाव है, भगवान की वाणी का एक गुण है। धम्म देशयानम, धर्म का उपदेश देने वाले। इसका मतलब यह है कि भगवान हर प्रकार के धर्म की बात करते हैं। देशवृत्ति धर्म, सर्ववृत्ति धर्म, दानशील तप भाव आदि धर्म की भी बात करते हैं। और साथ में और भी कहूँ तो भगवान की वाणी 6 द्रव्य से युक्त होती है, यानी धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, जीवास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, ये सभी
प्रकार नव तत्व के अंदर आते हैं। तो ये सभी तत्वों की देशना भगवान देते हैं, नव तत्व की भगवान देशना देते हैं। धम्म देशयानो, धम्म नायकानो, भगवान धर्म के नायक है। नायक यानी धर्म देने में, धर्म समझाने में, हर किसी के मन के अंदर धर्म बैठ जाए, इसमें भगवान बहुत होशियार भी है। इसलिए भगवान को धर्म का नायक भी कहा गया है। नायक यानी जैसे पिक्चरों में, मूवी में, जैसे कोई हीरो होता है और हर काम में वो एक्सपर्ट होता है, छोटा हो या बड़ा हो, और अंतिम उसकी ही विजय होती है। ऐसा ही यहाँ पे है, भगवान धर्म के नायक है, यानी हर किसी के दिल में भगवान धर्म की स्थापना अवश्य कर लेते, हो भी जाती है। यही धर्म का भगवान का प्रभाव है। इसलिए भगवान को धर्म का नायक कहा गया है। भगवान के समोसरण में ऐसे 363 पाखंडी बैठे हैं, भगवान की वाणी भी सुन रहे हैं, लेकिन भगवान की वाणी सुनते सुनते वो भी भगवानमय हो जाते। लेकिन जैसे ही भगवान की वाणी पूर्ण हो जाए और समोसरण में नीचे उतर जाए, तो फिर भगवान को गाली भी देने लगते हैं, भगवान की वाणी सब भूल भी जाते हैं, क्योंकि मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का इतना उदय हो जाता है। लेकिन भगवान के पास हो, समोसन हो, भगवान की वाणी चलती हो, अचानक उनको भी क्षयक्षम तो होता है। ना जाने वाणी पूर्ण होने के बाद, समोसन से नीचे उतरने के बाद ऐसा तो क्या हो जाता है, हमारी भाषा में कहे तो मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का ऐसा उदय होता है कि भगवान की वाणी झूठ है, ये पाखंडी है, ये मायाजाल करता है। ऐसे ही 363 पाखंडी बोलते हैं। लेकिन जब भगवान की वाणी चलती, भगवान का प्रभाव इतना उनके ऊपर गिर जाता है, मन के अंदर धर्म ऐसा बैठ जाता है, और धर्म छोड़ने की और भगवान की वाणी छोड़ के जाने की कभी उनकी इच्छा नहीं होती। इतनी पावरफुल धर्म की भगवान की वाणी होती है, यानी धर्म के नायक भगवान है। धम्म नायका, धम्म सारहीण, भगवान धर्म के साथी भी है। ऐसा ही नहीं सिर्फ भगवान धर्म देते हैं, भगवान धर्म का उपदेश देते हैं, भगवान धर्म देने में लेने में भगवान एक्सपर्ट है इसमें। इतना ही नहीं, भगवान धर्म देने के बाद, भगवान की हर किसी को धर्म देते हैं, यानी चारित्र धर्म, वीरति धर्म आदि देते हैं, तो ये धर्म का पालन कैसे करना है वो भी भगवान करवाते हैं। इसलिए भगवान को धर्म के सारथी भी बताया। जैसे श्री कृष्ण महाभारत के अंदर अर्जुन के सारथी बने और जिसके कारण अर्जुन ने महाभारत जीत लिया, वैसे ही यहाँ पे धर्म के सारथी हमारे भगवान है, हम और इसी के प्रभाव से हम संसार समुद्र तैर लेते। जीव मोक्ष की प्राप्ति करता है, शाश्वत सुख की प्राप्ति करता है। इसका उदाहरण कल्पसूत्र के अंदर, कल्पसूत्र के अंदर भद्रबाहु स्वामी चौथपुरुषी श्रुत केवली भगवान, उन्होंने इसकी बात वहां पे रखी है, और धम्मो सारहीनम वहां पे एक व्याख्यान उन्होंने पूर्ण किया है। मेघ कुमार के वो सारथी बने। उसका पूर्व का पूर्व क्या था वो भगवान ने बताया। उसको उसके मन के अंदर, दिल के अंदर धर्म बैठ जाए, ऐसी कोशिश भगवान ने की, और बाद में बहुत अच्छी तरह से
धर्म का पालन भी उन्होंने किया और अंत में वो भी मोक्ष में गए। धर्म के सारथी भी भगवान बनते हैं, यानी हमको भगवान धर्मरथ ऊपर बैठ के मोक्ष में हमको लेके जाते। धर्म के सारथी भगवान है। धम्मवर चाउरंत चक्रवर्तीनम, भगवान, बहुत अच्छा विशेषण यहाँ पे दिया है। ये भगवान क्या है कि धम्मवर, धर्म में श्रेष्ठ, चार गति को नाश करने वाले चक्रवर्ती समान है। चारों गति का अंत करने वाले, जैसा चक्रवर्ती के पास भी चक्र रत्न होता है और चक्र रत्न से 6 खंड को जीत लेता है, बस वैसे ही यहाँ पे भगवान जब विचरते हैं तो तब भगवान का एक अतिशय भी है कि जो धर्म चक्र है वो भगवान के आगे चलता रहता है और इसके प्रभाव से अधर्म नष्ट हो जाता है और हर जीव के अंदर धर्म की स्थापना हो जाती है और हर किसी को ये समझ में आता है कि कोई धर्म पुरुष, धर्मिष्ठ पुरुष आ रहा है। बाद में तो ऐसा भी अनुभव हो जाता है, साक्षात धर्म ही हमारे घर में, हमारे गांव में, हमारे उद्यान में आ रहा है। ऐसी अनुभूति वो धर्म चक्र से होती है और ऐसे धर्म चक्र से हम चारों गति का अंत भी कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे धर्म में सर्वश्रेष्ठ चक्रवर्ती समान, कोई सामान्य चक्रवर्ती नहीं, सर्वश्रेष्ठ चक्रवर्ती के समान और चार गति का अंत करने वाले, ऐसे ही हमारे तीर्थंकर भगवान है। धर्म में श्रेष्ठ, चार गति को नाश करने वाले। नाश के लिए यहाँ पे अंत शब्द लिखा है। कौन सा शब्द है? अंत। धम्मवर चाउरंत चक्रवर्तीनम, धर्म में श्रेष्ठ चारों गति, यहाँ चाऊ यानी चार, यहाँ पे ये चार जो है ना, ये किसका विशेषण है? गति का विशेषण है। यानी चार प्रकार की जो गति है, ये चारों गति का अंत करने वाले चक्रवर्ती समान है। जैसे चक्रवर्ती चक्र रत्न से हर शत्रु को जीत लेता है, वैसे ही धर्म चक्रवर्ती, ऐसे भगवान हर अधर्म को नाश करके, धर्म की स्थापना करके, चारों गति का नाश करके, केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि अनेक अनंत अनंत गुणों की प्राप्ति करके जीव को मोक्ष में लेके जाता है। इसलिए भगवान धर्म में सर्वश्रेष्ठ चक्रवर्ती समान है, चारों गति को अंत करने वाले। जैसे चक्रवर्ती राजा शत्रु को नाश करता है, ऐसे यहाँ धर्म चक्रवर्ती तीर्थंकर भगवान अधर्म का नाश करते हैं। अपरिहय वरणानो दंसन धराणम व्यक्त छौमानम जीनानम जावयानम दिन्नानम तारयानम बुद्धानम बोहयानम मुत्तानम मोगानम। अपरिहय वरणानो यानी अप्रतिहत, अपरिहय यानी अप्रतिहत, कभी किसी के द्वारा जिसका नाश नहीं हुआ है और सतत निरंतर जिनका शासन है। और एक बात की यहाँ पे वरणानो, केवल ज्ञान, ऐसा केवल ज्ञान जो किसी के द्वारा कभी, यानी कि कभी किसी के कर्म के द्वारा भी जिसका अंत कभी नहीं होता, जो कभी चला नहीं जाता, ऐसा केवल ज्ञान की प्राप्ति भगवान ने की। एक मिनट, अपरिहय वरणानो दंसन धराणम व्यक्त छौमान, कभी किसी के द्वारा जिसका अंत कभी हुआ नहीं है, ऐसा अनंत ज्ञान
यानी केवल ज्ञान, जिनको ऐसे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। ગુજરાતીમાં આપણે એને આ રીતે કહી શકીએ, કોઈથી પણ હણાય નહીં, ક્યારે પણ કોઈ પણ સ્થાને એવું કેવલ જ્ઞાન જેમને પ્રાપ્ત થયું છે અને કેવલ દર્શન જેમને પ્રાપ્ત થયું છે, એવા આ તીર્થંकर भगवान है। ऐसे हमारे तीर्थंकर भगवान है, क्योंकि केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद कभी भी वो नहीं जाता, उसका कभी नाश नहीं होता, क्योंकि वो अनंत है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, सादी अनंत। हमारे शास्त्र के ऐसे 4 प्रकार आते हैं। हमारे शास्त्र के अंदर ऐसे 4 प्रकार आते हैं। सादी, अनादि, शांत, अनंत। सादी यानी शुरुआत, अनादि जिसकी शुरुआत नहीं हुई, शांत जाने जिनका अंत हो चुका है, क्या होने वाला है, और अनंत जिनका अंत कभी नहीं होगा वो। और उसकी ऐसे संधि बन के 4 विकल्प बन जाते हैं, जैसे सादी अनंत, सादी शांत, अनादि अनंत और अनादि शांत। इसी के ऐसे 4 विकल्प बनते हैं। अभी सादी अनंत, सादी शांत, अनादि अनंत, अनादि शांत। तो अनादि शांत यानी अनादि यानी पहले से ही है, लेकिन कभी ना कभी इसका अंत होगा, वो है शांत। जैसे भव्य जीव, अभी भव्य जीव मिथ्यात्व मोहनी आदि कर्मों से युक्त है। बहुत सारे ऐसे भव्य जीव है कि अनंत अनंत काल के बाद मोक्ष में जाने वाले हैं, लेकिन वो अनादि काल से पहले से ही मिथ्यात्व मोहनी आदि कसाय आदि से युक्त है। उनका आत्मा, हमारा आत्मा अनादि काल से कर्म से युक्त है, लेकिन कर्म और आत्मा का कभी ना कभी अंत होगा। यानी ये दोनों का जो संबंध है, ये संबंध का अंत होगा, ये दोनों अलग हो जाएंगे। अनंत, इसको कहते हैं अनादि शांत। जैसे अनादि काल से जो मिथ्यात्वी था और उन्होंने सबसे पहली बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति की, तो अनादि काल से मिथ्यात्व मोहनीय शांत हो गया। जैसे नैसार ने सबसे पहले गुरु भगवान के मुख से नवकार महामंत्र की प्राप्ति की, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, अनादि शांत। उनका मिथ्यात्व कैसा कहा जाएगा? अनादि शांत। लेकिन अब भव्य का मिथ्यात्व कैसा? वो कभी शांत होगा? कभी नहीं होगा। साक्षात तीर्थंकर भगवान भी मिलेंगे तो भी उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। यानी वो कौन से प्रकार में आते हैं? अनादि अनंत। वो आते हैं अनादि अनंत। अनादि काल से मिथ्यात्वी है, अनंत काल तक वो मिथ्यात्वी ही रहेंगे, कभी इसका अंत आएगा ही नहीं। और नंबर 3 ऊपर सादी शांत, नए नए कर्मों का बंध वो सादी है, बाद में ये कर्म छूट जाते हैं, वो उसका अंत है। जैसे महावीर स्वामी भगवान ने सीसा का रस सैया पालक के कान में डाला और उसी समय भगवान ने निकाचित कर्म का बंद किया। ये निकाचित कर्म का बंद हुआ वो सादी, और कान में खिले ठोके गए और बाद में कान में से खिले निकाले गए, तो भगवान को वेदना हुई और वो कर्म छूट गए। सादी शांत और सादी अनंत। यहाँ पे सादी अनंत की ही हमको बात करनी है, नंबर 4 है ना। सादी एक बार शुरुआत होने के बाद
कभी इसका अंत नहीं होता। जैसे कोई क्षायिक धर्म की प्राप्ति हुई, जैसे कि क्षायिक सम्यक की प्राप्ति हुई, कभी वो आने के बाद कभी नहीं जाता। क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, वो आने के बाद कभी नहीं जाता। वो नरक में जाए तो भी एक क्षायिक सम्यक तो उसके साथ जाएगा, लेकिन क्षायिक सम्यक तो कभी नहीं जाए। ऐसे क्षायिक धर्म की प्राप्ति सादी अनंत प्रकार से ही होती है, यानी क्षायिक धर्म ये सादी अनंत प्रकार में ही आता है। सादी अनंत प्रकार में आता। तो जैसे केवल्यान की प्राप्ति भी, एक बार केवल्यान की प्राप्ति हो जाए ऐसा कभी नहीं होता, बाद में वो केवल्यान चला जाए ऐसा कभी नहीं होता। यानी वो सादी अनंत प्रकार में एक केवल्यान आता है। इसलिए इसका एक यहाँ पे विशेषण दिया गया है, अपरिहय। कभी किसी से जो नाश नहीं होता, कभी किसी से किसी के कारण वो चला नहीं जाता, अप्रतिहत है, सतत है, निरंतर है और सादी अनंत है, एक बार आने के बाद कभी नहीं जाता। ऐसा केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति जिन्होंने की है, और साथों साथ ये भी बताया कि वियट्ट छौमान, वियट्ट छौमान यानी जिन्होंने छद्मस्त अवस्था को नाश किया है। वियट्ट, वियट्ट या नाश किया है, छद्मस्त अवस्था यानी अज्ञान अवस्था जिन्होंने, अज्ञान अवस्था हमको 12वें गुण स्थान के अंत तक हो सकती है। श्रुत केवली भगवान हो वो भी अज्ञानी हो सकते हैं, इतना सारा अभ्यास उन्होंने किया है तो भी अज्ञानी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अनंत केवल्यान की प्राप्ति नहीं हुई। अनंत 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 उत्सर्पिणी अवसर्पिणी के पहले, अनंत अनंत पुद्गल परावर्तन पहले क्या हुआ था वो देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो केवल दर्शी नहीं है और जान भी नहीं सकते, क्योंकि इतना सूक्ष्म ज्ञान नहीं है। और जो मति ज्ञान श्रुतन है वो इतना सूक्ष्म नहीं है जितना केवल्यान है, वो इतना बड़ा नहीं है जितना केवल्यान बड़ा है। यानी मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये हम ऐसा कह सकते हैं एक मर्यादित ज्ञान है। उसकी मर्यादा कहाँ तक है? चौथपूर्व तक, अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी तक है। लेकिन अनंत अनंत पुद्गल परावर्तन, अनंत अनंत पुद्गल परावर्तन के पहले की बात वो अनुमान से कह सकते हैं, लेकिन वो कभी जान नहीं पाते, क्योंकि वो शुद्ध केवल ही है। धर्म देशना वो बहुत अच्छी तरह से दे सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं वो केवल ज्ञानी है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि 12वें गुण स्थान के अंत तक अज्ञान हो सकता है। छद्मस्त जीव यहाँ तक ही हो सकते हैं, यानी व्यक्त छौमान, ऐसे छद्मस्त अवस्था जिन्होंने, अज्ञान अवस्था जिन्होंने संपूर्ण क्षय किया है, ऐसे हमारे केवली भगवान है, ऐसे हमारे अरिहंत भगवान है, और मैं उनको वंदन करता हूँ। अपरिहय वरनान दंसर धरणम व्यक्त छौमान, अप्रतिहत ऐसा केवल ज्ञान जिन्होंने प्राप्त किया है, केवल ज्ञान दर्शन, केवल दर्शन जिन्होंने प्राप्त किया है, और छद्मस्त अवस्था जिन्होंने संपूर्ण क्षय किया है, ऐसे अरिहंत परमात्मा को मैं वंदन करता हूँ। नमोत्थनम। जी, आज के क्लास में किसी को प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। बोलो। प्रणाम गुरुजी, निमिषा बोलो। प्रणाम, बोलो। ગુરુજી, આપણે જે હમણાં અભવી જીવની વાત કરી ને, हाँ, જેમને તીર્થંકર પરમાત્મા બી ઉપદેશ આપે તો એમને સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્તિ નહીં થાય, કારણ કે તે અભવ્ય જીવ છે, जी। તો એમનો મોક્ષ ક્યારેય ન થાય? क्यारे न થાય? એ તો સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરે જ નહીં, એનામાં એવી યોગ્યતા છે જ નહીં એ સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરે। એ ચારિત્ર પણ લે, ચારિત્ર લઈને એ સૂક્ષ્મ અતિ સૂક્ષ્મ માખીની પાંખે ન હલે એવું ચારિત્રનું પાલન પણ કરે, પણ એ મોક્ષ સુખ માટે નહીં, આત્માના સુખ માટે નહીં, અનંત જ્ઞાન, કેવલ દર્શનની પ્રાપ્તિ માટે નહીં, પણ સાંસારિક ભૌતિક સુખોની પ્રાપ્તિ માટે કરે। એનું લક્ષ્ય અલગ જ હોય, એટલે એને ક્યારે પણ એનું લક્ષ્ય જો ચેન્જ થાય ને તો એને સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત થાય।
પણ એનું ક્યારે લક્ષ્ય બદલે જ નહીં. એ ચારિત્ર પણ લે, એ પણ સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ માટે. એટલે જો એમ કહેવાય કે એ જો અભવી આત્મા જો લક્ષ્ય ચેન્જ કરે ના તો એને સમ્યક દર્શન થઈ જાય, પણ એ ક્યારે લક્ષ્ય ચેન્જ કરે જ નહીં અને ક્યારે એને સમ્યક દર્શન થાય. બોલો. તો गुरुजी પછી આપણે ગુરુજી એવું કહીએ છીએ ને કે એકવાર વ્યવહાર રાશિમાં જે જીવ આવે એનો ક્યારેક તો મોક્ષ નક્કી થઈ જ જાય એ એમ, એવું ભવ્ય નહીં? જીવો માટે વ્યાખ્યા છે. અચ્છા, વ્યવહાર રાશિમાં આવેલા ભવ્ય જીવો ક્યારે ના ક્યારે મોક્ષે જાય જ. વ્યવહાર રાશિમાં આવેલા ભવ્ય જીવો ક્યારેક તો સમ્યક દર્શન પામે અને મોક્ષે જાય જ. ફિક્સ જ છે, જકારપૂર્વક બોલું છું. વ્યવહાર રાશિમાં આવેલા ભવ્ય જીવો મોક્ષે જાય જ. પણ જે ભવ્ય જીવો વ્યવહાર રાશિમાં આવતા જ નથી, કે આમાંના નથી, એમનો મોક્ષ ક્યારે થવાનો નથી. ભવ્ય જીવોનો મોક્ષ પણ ત્યારે જ છે જો એ વ્યવહાર રાશિમાં આવે તો. હવે બે પ્રકારના ભવ્ય જીવો છે, સાંભળજો. નંબર 1, જાતિ ભવ્ય જીવો. એ ભવ્ય જીવા જ છે પણ એને એવી કોઈ ક્યારે પણ સામગ્રી મળવાની નથી. એટલે કે પંચેન્દ્રિયપણું, ચૌરેન્દ્રિયપણું, અન્ય એકેન્દ્રિયપણું ક્યારે એને મળવાનું જ નથી. એટલે એ મોક્ષ જવાનો નથી. કેટલાક ભવ્ય જીવો આવા છે અને કેટલાક ભવ્ય જીવો એવા ત્યાં હંમેશા રહેવાના છે, કારણ કે ક્યારે એવું બનવાનું નથી. હા, કારણ કે ક્યારે એવું બનવાનું નથી કે બધા જ ભવ્ય જીવો મોક્ષ જતા રહે. ક્યારેય નહીં બને આવું. અનંત પૂતગલ પરાવર્તન પછી પણ અનંત ભવ્ય જીવો નિગોદમાં ફસાયેલા હશે, કારણ કે આજ સુધી નિગોદનો અનંતમો ભાગ જ મોક્ષે ગયો છે. નિગોદનો આજ સુધી અનંતમો ભાગ જ મોક્ષે ગયો છે. કેટલા ભવ્ય જીવો હશે વિચાર કરો. અને આવું ક્યારેય નહીં બને કે બધા જ ભવ્ય જીવો વ્યવહાર રાશિમાં આવી જાય અને મોક્ષે પહોંચી જાય. આવું ક્યારે બનવાનું? प्रणाम गुरुजी। बोलो. हाँ, हम कहते हैं ना कि दीक्षा ली है, हमने कितनी बार दीक्षा ली है, ऐसा भी बोलते हैं ना हम। हाँ, मेरू बोलते हैं ना. पर्वत जितने लिए हैं, हाँ, बोलते ओगा हैं ऐसा. करते तो भी हमारा नहीं हुआ। तो अगर दीक्षा लेते हैं तो सम्यक दर्शन होता है तो ही लेते हैं ना, देखो, कि फिर नहीं, कैसे होता है? दीक्षा लेते हैं तो सम्यक दर्शन होता है, वो प्राय करके ऐसा ही है. लेकिन अभव्य आत्मा भी दीक्षा लेता है तो उसको सम्यक दर्शन होता है? नहीं होता. अच्छा, तो फिर मोक्ष अटका क्यों है ऐसा? तो फिर कहते हैं, हाँ, तो सोचते हैं ऐसे तो हम ऐसे बोलते हैं कि हमारे मेरू पर्वत जितने हमने आज तक ओघे लिए लेकिन हमारा मोक्ष नहीं हुआ. इसका कारण ये प्राय वचन है. सबके लिए ऐसा नहीं है ना. सबके लिए ऐसा नहीं है. मरुदेवा माता ने कितने ओघे लिए थे? एक भी नहीं, तो भी उनका मोक्ष हुआ. हाँ, तो मतलब ये प्राय वचन है. कुछ ऐसे भव्य जीव भी होते हैं कि मेरू पर्वत जितने ओघे हो जाए इतनी बार उन्होंने दीक्षा ली है लेकिन उनका सम्यक दर्शन निर्मल नहीं हुआ. उन्होंने निर्मल चारित्र का पालन नहीं किया, निरतिचार चारित्र का पालन नहीं किया, इसलिए उनका मोक्ष नहीं हुआ. और ओघे के परिणाम बढ़ गए. हाँ, प्रमाण बढ़ गया. कितने? तो मेरू पर्वत जितने, है ना, मेरू पर्वत जितने ओघे हो जाए इतनी बार हमने दीक्षा ली लेकिन हमारा मोक्ष नहीं हुआ. ये प्राय वचन है. कुछ जीव की अपेक्षा से, सभी जीव की अपेक्षा से नहीं है. ऐसा भी हो सकता है कि हमने एक भी बार दीक्षा ना ली हो. ऐसा भी हो सकता है 7-8 बार दीक्षा ली हो. ऐसा भी हो सकता है 100 बार 1000 बार दीक्षा ली हो, हमारा मोक्ष नहीं हुआ. लेकिन ये जो हम कहते हैं मेरू पर्वत और ओघे की जो बात करते हैं वो प्राय वचन है. सभी के लिए ऐसा समझना जरूरी नहीं है. कभी तो कोई दीक्षा भी नहीं लेता, ओघा भी नहीं लेता तो भी मोक्ष में जाते हैं. इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो हाँ इसी तरह से मोक्ष में जाते हैं, लेकिन जा सकते हैं तो हम उसी तरह से मोक्ष में जाएंगे. मरुदेवा माता ने बहुत सारे भवन किए थे, हमने तो किए हैं. तो मरुदेवा माता की बात हमारे लिए तो हमको भूल जानी है. हम तो मरुदेवा का माता जैसे मोक्ष में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो तो केले के भव में से डायरेक्ट मनुष्य बने, तीर्थंकर की माता बने, मोक्ष में गए. हम इस भवन न तीर्थंकर की माता है या नहीं,
पिता है कोई भी नहीं है, तो हमको तो मरुदिया माता की बात भूली जानी है। इसलिए मेहनत तो हमेशा चालू रखनी है, यथाशक्ति धर्म हमेशा करते रहना है। जी आगे बोलो, क्या प्रश्न है? आज के क्लास में किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। गुरु जी वो चैत्यवंदन मुद्रा का वो भेजने वाले थे ना ग्रुप में। चैत्यवंदन मुद्रा, नमोत्थनम मुद्रा, हाँ जी हाँ हाँ ओके हाँ भेजता हूं। हाँ हाँ। चलो बस आज इतना। कल हम जिनानम जावयानम संबंधनम सबदर्शिनम जय सिद्धा की बात करेंगे, और इसके बाद संपदा की बात करेंगे। और हमारे 34 अतिशय की बात अधूरी रहेगी, वेकेशन शुरू हो जाएगा, राइट। तो वेकेशन के बाद जो टाइम मिलेगा तो जरूर करेंगे, और नहीं मिला तो आगे के सत्र में हम 34 अतिशय और 35 भगवान के वाणी के गुण, इससे शुरुआत करेंगे। प्रणाम, नमः, चाहता हूँ।